जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज मैं लेकर आई हूँ व्याकरण का एक नया पाठ जिसका नाम है संज्ञा, जिसे आप नाम वाले शब्दों के रूप में भी जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम सीखेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है और संज्ञा से संबंधित कुछ अभ्यास भी हम करेंगे। तो चलिए संज्ञा के बारे में जानते हैं। प्यारे बच्चों, ये किस चीज का चित्र है और इस चित्र में क्या क्या है? तो चलिए देखते हैं इस चित्र में क्या क्या है। इसमें सूरज, आसमान, तितलियां, पेड़, पैराशूट, पतंग, चिड़िया, तालाब, बत्तख, पुल, फुलवारी, फूल, लड़का, लड़के के चेहरे पे खुशी और बुढ़ापा। दो बूढ़े व्यक्तियों का क्या आ गया है? बुढ़ापा। तो इस चित्र में पैराशूट, सूरज, तितलियां, चिड़िया, जितने भी शब्द हैं यह सभी शब्द किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बता रहे हैं या फिर किसी भाव के बारे में, यानी खुशी और बुढ़ापे किसी भाव के बारे में बता रहे हैं। तो यानी कि यह सभी शब्द क्या हैं? ये सभी शब्द हैं संज्ञा, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव के नाम को बताने वाले को हम लोग कहते हैं संज्ञा। तो चलिए इसकी परिभाषा आप हमारे साथ पढ़िए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव के नाम को हम कहते हैं संज्ञा। प्यारे बच्चों, इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान हैं उनका कोई ना कोई नाम जरूर है, इसीलिए इसे हम लोग नेमिंग वर्ड या नाम वाले शब्द भी कहते हैं। तो चलिए अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करें। व्यक्ति, व्यक्ति के अंतर्गत कौन कौन आता है? ये कौन है? ये हैं अध्यापक, यानी आपके टीचर, आपके शिक्षक, ये सभी भी किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्ति। एक तरह के व्यक्ति हैं नो ले लो। ये कौन है? ये है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को तो आप जानते ही हो, एक बहुत ही बड़े क्रिकेटर थे, बहुत बड़े अच्छे क्रिकेटर थे ये। फिर ये कौन है? ये हैं हमारे दादाजी। कौन है? दादाजी, यानी आपके जो दादाजी हैं वो भी किसके अंतर्गत आएंगे? वो भी आएंगे व्यक्ति के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं वस्तु के बारे में। ये क्या है? ये तो आपके प्रिय चीज है, यानी कि गेंद। गेंद क्या है? एक वस्तु है। क्या है? एक वस्तु है। फिर गाड़ी, गाड़ी भी एक वस्तु है। घड़ी, घड़ी भी एक वस्तु है। अब हम देखते हैं स्थान के बारे में। स्कूल, यानी कि विद्यालय। विद्यालय क्या है? एक स्थान है, यानी यह भी एक संज्ञा शब्द है। ताजमहल, ताजमहल एक इमारत भी है और स्थान भी है घूमने वाले। जू, यानी कि चिड़ियाघर, चिड़ियाघर भी क्या है? एक स्थान है जहाँ लोग घूमने जाते हैं। इसके बाद बारी आती है प्राणी। प्यारे बच्चों, प्राणी में सभी जीव जंतु आ जाएंगे, जैसे कि बाघ, मोर, मछली, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या किसी प्रकार के जीव जंतु हो, सभी प्राणी के अंतर्गत ही आएंगे। उसके बाद बारी आती है भाव की। भाव किसे कहते हैं? भाव वह होता है जिसे हम महसूस करते हैं, जिसे हम फील करते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम सिर्फ अपने मन में महसूस कर सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं भाव। जैसे दुख, दुख क्या है? एक भाव है
जब आपकी कोई चीज खो जाती है तो आपको क्या होता है, दुख होता है। तो आप अंदर से कैसा फील करते हो, खराब खराब फील करते हो, दुखी फील करते हो अपने आप को। तो दुख क्या है, एक भाव है, यानी यह भी संज्ञा शब्द है। खुशी, जब कोई आपके मन की चीजें आपको मिलती हैं तो आप क्या होते हो, खुश होते हो। तो खुशी भी क्या है, भाव है। बचपन, बचपन क्या है, बचपन भी भाव है। तो इस प्रकार आपने व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव के कुछ उदाहरणों को समझा। चलिए अब हम कुछ संज्ञा के उदाहरण को देखते हुए चित्र के माध्यम से उसका अभ्यास करने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, इस चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है? इस चित्र में हमें कुछ आदमी, औरत, बच्चे, एक गुब्बारे वाला, चिड़िया, तितली, कुत्ता, ये सभी चीजें, आसमान, झूला, गेंद, खिलौने, ये सभी चीजें दिख रही हैं। तो चलिए देखते हैं ये सभी चीजें किस किस के अंतर्गत आती हैं। तितली किसके अंतर्गत आएगी? प्राणी, चिड़िया प्राणी, बच्चे व्यक्ति। तो चलिए अब इसका हम अभ्यास करते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव। तो इस चित्र में व्यक्ति कौन है? माताजी, पिताजी और बच्चे। वस्तु क्या क्या है? खिलौने, गुब्बारा, झूला। स्थान क्या है? आसमान, सड़क और पार्क। प्राणी में चिड़िया, तितली और कुत्ता। भाव में बचपन, बुढ़ापा, खुशी। तो यानी इस चित्र में हमें इन चीजों के बारे में देखने को मिल रहा है। तो माताजी, पिताजी और बच्चे हो गए आपके व्यक्ति, खिलौने, गुब्बारा और झूला हो गया आपका वस्तु, आसमान, सड़क और पार्क हो गया आपका स्थान, चिड़िया, तितली और कुत्ता हो गया आपका प्राणी। बचपन, छोटे बच्चे क्या है बचपन में, एक बूढ़ा व्यक्ति गुब्बारा बेच रहा है, बुढ़ापा, और सबके चेहरे पे क्या है? खुशी। तो ये हो गए आपके भाव। चलिए अब हम लोग शब्दों को इस वाक्य में संज्ञा शब्दों से इसे पूरा करेंगे। जंगल का राजा है, क्या है जंगल का राजा? चलिए बताइए तो जंगल का राजा है शेर, यानी शेर क्या है? संज्ञा शब्द। भारत की राजधानी है, क्या है भारत की राजधानी? भारत की राजधानी है दिल्ली। तो दिल्ली क्या है? स्थान। शेर क्या है? प्राणी, पशु। एक पवित्र नदी है, क्या है एक पवित्र नदी? गंगा। तो गंगा भी क्या है? आपका एक स्थान है ना। गंगा नदी भी क्या एक स्थान ही होती, नदी किनारे लोग जाके बैठते हैं। तो ये भी आपका संज्ञा शब्द हो गया। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह आप सभी शब्दों का अभ्यास कीजिए, उसको बार बार पढ़िए और परिभाषा को याद कीजिए और अभ्यास को भी करने का प्रयास कीजिए। तो अगले वीडियो में मैं फिर आपके लिए कुछ नया लेकर आऊंगी। तब तक बाय बाय, धन्यवाद।